सिन्हा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर का मामला चल रहा था, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कमल जी, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जो एसआईआर पर जो कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, एसआईआर का जो मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर लिस्ट का है, तो उसके मुतल्लिक एक फैसला आया। आपको याद होगा कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना था, उसके पहले यानी कि पिछले साल 2025 के जून में एक याचिका दायर की गई। जो कांग्रेस के नेता थे, समाजवादी नेता थे, आरजेडी के नेता थे बिहार के, इन तमाम लोगों ने जब एसआईआर की शुरुआत बिहार के अंदर हुआ तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, यह कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करके वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों का नाम निकालने का अधिकार नहीं है। पहला उनका दलील ये था। दूसरा उनका दलील था कि एसआईआर के जो है वो असंवैधानिक है, इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन दो दलीलों को लेकर के वो याचिका डाली गई थी। आपको याद होगा कि जब बिहार का चुनाव किसी भी तरह से विपक्ष चाहता था कि वो टल जाए, या अगर चुनाव हो तो जितने फर्जी मतदाता थे उन तमाम फर्जी मतदाताओं को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 और 1951 लागू हुआ, तब से कभी भी एसआईआर नहीं हुआ था उस तरह से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने 2025 से एसआईआर की कवायद शुरू की। तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगा कि बहुत ही बड़े तादाद में फर्जी मतदाता, खासकर वे मतदाता जो विदेशी हैं और वो भारतीय बनकर के भारतीय नागरिक के रूप में यहाँ मतदाता बने हुए हैं और एक पार्टी विशेष को मदद करते हैं, जो राष्ट्र हित के खिलाफ जो बातें सोच रही है विपक्ष, उन विपक्षी पार्टियों के वो समर्थक हैं। तो जब उसका सारा कवायद इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया एसआईआर के माध्यम से, उसका पुरजोर विरोध हुआ। और आपने देखा होगा कि पटना में किस तरह से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को किस तरह से वहाँ पब्लिकली जलील करने की कोशिश की। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने चोर तक की संज्ञा दे दी। तो इस तरह से एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए, जब चुनाव की प्रक्रिया एसआईआर चल रही थी, तो समय समय पर डायरेक्शन दिया कि किस तरह से एसआईआर को अमली जामा पहनाना है, और एसआईआर हुआ। और आपने देखा कि बिहार में पहली बार बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता पाए गए और उन फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से अलग किया गया। लेकिन बिहार के लोग जो फर्जी मतदाता थे, उन्होंने किसी भी तरह का कानूनी, उनको लगा कि वो फर्जी हैं, इसीलिए उन्होंने न तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, न माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। तो वहाँ चुनाव संपन्न हुआ और बहुमत के साथ वहाँ जो एनडीए की सरकार बनी। जब वेस्ट बंगाल के अंदर में जब ये कवायद शुरू हुई, तो वहाँ पर भी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और आपने देखा कि जो ममता दीदी थी, वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में आकर के अपना बयान देने आई। तो इन तमाम अपोजिशन का पुरजोर कोशिश था कि एसआईआर बंद किया जाए। तो इन तमाम उठापटक को देखते हुए कल का जजमेंट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, उसने पूर्ण विराम लगा दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक रूप से एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है, पावर है। दूसरी बात उसने कहा कि अगर एसआईआर के दरमियान फर्जी मतदाता मिलते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट करने का भी पूरा पावर उनको है। तीसरी बात जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का जो धारा 123 है, उसका भी व्याख्या करते हुए कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में भी एसआईआर का प्रावधान है और इस तरह से संवैधानिक और स्टैट्यूटरी दोनों तरह से इलेक्शन कमीशन को इसका अधिकार है। और इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर कर रहा है वो कानून सम्मत है और किसी भी तरह का प्रोसीजरल लैप्सेज उसमें नहीं है। और जो कागजात उनको दिखाने हैं वो कागजात वो दिखा सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात
जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो मतदाता के लिए जो कागज़ दिखाते हैं वो आपके नागरिकता का प्रमाण भी नहीं है। उससे भी अति महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से डिलीट हो गया है उन तमाम नामों को गृह मंत्रालय को भेज दिया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो इस देश के नागरिक है भी या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उनकी नागरिकता भी निरस्त की जाए। तो ये जो जजमेंट है कल का SIR पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ये बहुत मायने में इलेक्टोरल लॉ रिफॉर्म्स के साथ साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश का है उसका भी मार्ग प्रशस्त करता है। और केंद्र सरकार चाहे तो इस जजमेंट का अनुशीलन करने के बाद UCC पर भी विचार कर सकती है कि उसको कैसे लागू किया जाए, क्योंकि जो डेमोग्राफी चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो फर्जी मतदाता बना करके आप देखेंगे कि डेमोग्राफी चेंज करने की बहुत कवायद, जो 70 साल से इस देश में जो सत्ता में सरकारें बनी हुई रहीं उनकी कवायद थी कि किस तरह से देश का डेमोग्राफी भी चेंज कर दिया जाए वोट के लालच में। तो ये जो कल का फैसला है उस डेमोग्राफी चेंज पर भी बहुत बड़ा लगाम लगाएगी। इस कल का जो फैसला है भारत सरकार की जो इलेक्शन कमीशन के जो पावर्स हैं उसको और पुख्ता करता है और कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार का और इलेक्शन कमीशन का दोनों ही संस्थाओं का मार्ग प्रशस्त करता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सराहनीय प्रश्न है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने जो कल से सोशल मीडिया में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, जो विरोधी हैं, जो विपक्ष है इस देश का, वो काफ़ी आहत है। उनका आहत होना स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक था वो उनसे छीनता जा रहा है, वो उनसे दूर जा रहा है, मतदाता सूची से उनका नाम काटा जा रहा है। तो उनको दर्द है, लेकिन उन्हें फर्जी वोटरों की चिंता तो है, लेकिन राष्ट्र की चिंता नहीं है। इस देश के जो सनातनी हैं उसकी चिंता नहीं है। वो सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करने में विश्वास रखते हैं, देश का जितना अहित हो सकता है उसमें विश्वास रखते हैं, और वो उनका स्वार्थ सिद्धि खुद का कैसे हो उस पर विश्वास रखते हैं। तो कई मायने में कल का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला SIR पर है वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक और प्रोग्रेसिव फैसला है। इस राष्ट्र को प्रोग्रेस की तरफ ले जाने वाला फैसला है। इस राष्ट्र के इलेक्टोरल लॉ को प्रोग्रेसिव बनाने वाला फैसला है, और कई मायने में इलेक्टोरल रिफॉर्म का रास्ता साफ करने, प्रशस्त करने की वाली फैसला है। कमल जी, मैं आपको एक और बात बता दूं, SIR का कितना बड़ा इफेक्ट है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो फर्जी बांग्लादेशी हैं वो बॉर्डर पर लाइन लगा रखे हैं अपने वतन यानी कि बांग्लादेश वापस जाने के लिए। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान बॉर्डर पर भी बहुत से लोग अब तैयारी में हैं कि वो पाकिस्तान वापस चले जाए, जो पाकिस्तानी हरा रहे हैं। तो जिस तरह से दूसरे देश के लोग यहाँ पर फंड मारकर जमा कर बैठे हैं, अब वो लाइन लगा करके अपने बॉर्डर पर खड़े हैं वापस जाने के लिए। तो SIR का ये बहुत बड़ा प्रभाव है, SIR का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और हम समझते हैं कि डेमोग्राफी जो चेंज करने की कवायद थी उस पर भी बहुत बड़ा लगाम है।